हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कोई आएगा? स्टार्ट करें? स्टार्ट करिए सर, आने वाला आते रहेगा। चलो ठीक है। कल जहाँ से छोड़े तो कोई डाउट है कल तक क्लास में? नो सर। चलो रिफ्लेक्सिव बता देते हैं। आज हम पर बताने जा रहे हैं नॉन रिफ्लेक्सिव। कॉपी पेन लेके बैठो तुम लोग, क्योंकि ज़्यादा मैथ है तो सवाल ही होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिफ्लेक्सिव में था कि कोई रिलेशन आर हो तो उसका जो ए और ए डायगोनल जो एलिमेंट हो वो बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि ए हो सेट ए का आइटम। ठीक है। तो नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव मीन्स जो कि रिफ्लेक्सिव ना हो। समझ गया? जो रिफ्लेक्सिव ना हो, ऑब्वियस सी बात है कि नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने का क्या प्रॉपर्टी था कि अगर ए है तो डायगोनल एलिमेंट सारे का सारा होना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, एक एग्जाम्पल, एक सेट ए है ये, तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या जरूरी है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन जरूरी है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम और सारा चीज हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर यदि इसको हमको नॉन रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इन तीनों में से कोई भी एक आइटम मिस कर जाए तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, कार्टेशियन रिलेशन भी दिया हुआ है। देखो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है। तो ये एक रिलेशन दिया। अब इसमें से हमको चूज करना है कि क्या ये रिफ्लेक्स नॉन रिफ्लेक्सिव कौन कौन सा है। इस सारा रिलेशन हमारा दिया हुआ है। ठीक है। इसके नीचे देखो R1 रिलेशन दिया हुआ है, R1 इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये फाई है। ठीक है। तो फाई क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट, जो एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे लिखे हैं विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नॉन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। लेकिन नॉन रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है कि नॉन रिफ्लेक्सिव में एट लीस्ट देयरफॉर एक मिस हो, कोई एक मिस हो तो नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं। यहाँ तो सारा का सारा मिस है और कोई एलिमेंट भी नहीं है, इसीलिए ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड R2 रिलेशन जो है, वहां पे देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों होना चाहिए। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? यहाँ भी देखो 3 3 मिस है, तो ये भी नॉन रिफ्लेक्सिव है। क्या ये R4 जो R4 है वो रिफ्लेक्सिव है? R4 देखिए, क्या R4 रिफ्लेक्सिव है? R4 में देखिए तीनों है, ये रिफ्लेक्सिव है, इसीलिए ये नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? अभी हम नॉन रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब ये तो था नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब ई रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ई रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए belongs to a not present any diagonal element, not present any diagonal element, जिसमें कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट नहीं हो, तो वो हो जाएगा ई रिफ्लेक्सिव। क्लियर? उसमें क्या था कि कोई डायगोनल, नॉन रिफ्लेक्सिव में जो रिफ्लेक्सिव ना हो नॉन रिफ्लेक्सिव, ई रिफ्लेक्सिव में होगा कि कोई भी एक डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो ई रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है,
1 2 3 सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें R1 देखिए, R1 क्या है, क्या ये इसमें डायगोनल एलिमेंट है, क्या इसमें कोई डायगोनल एलिमेंट है, नहीं है। अगर कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तो ये इरिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट है नहीं होगा, यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट है नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये नॉन रिफ्लेक्सिव है, ये नॉन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नॉन रिफ्लेक्सिव। इरिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस ये रिलेशन देखिए R5 में कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, मीन्स डायगोनल एलिमेंट मीन्स 1 1 या 2 2 या 3 3 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये था इरिफ्लेक्सिव, ठीक है। कोई डाउट है अभी? नो सर। रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए कि रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये दोनों क्यों, हम इसको एक डायग्राम से सीधा समझिए। जो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है कि अगर यदि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट होता था और एक सेट होता था ए, तो ए बार क्या होता था, ए कम्प्लीमेंट या ए डैश, यूनिवर्सल सेट माइनस ए बार कहलाता था। तो यही बात यहाँ है कि एक यूनिवर्सल सेट है, एक रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के बाहर का ये जो पार्ट है वही नॉन रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव। तो यही दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि अगर यदि एन सेट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, और उसका सबसेट कितना हो जाएगा, सबसेट 2 टू द पावर एन स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर? अब ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा जो दोनों हो, बोथ रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वही नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। दोनों तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। एवरी रिफ्लेक्सिव आइदर रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। ये इन दोनों में रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव में था रिलेशन। अब देखिए इरिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव में, इरिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या था, इरिफ्लेक्सिव में डायगोनल एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिफ्लेक्सिव में डायगोनल एलिमेंट, सॉरी नॉन रिफ्लेक्सिव होना, जो रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक डायग्राम है, इरिफ्लेक्सिव, क्या इरिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिफ्लेक्सिव बाहर वाला होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और जो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा इरिफ्लेक्सिव हो सकता है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नॉन रिफ्लेक्सिव, सॉरी एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉन रिफ्लेक्सिव, वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी पॉसिबल। अगर नॉन रिफ्लेक्सिव इरिफ्लेक्सिव है तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तीनों का डिफिनेशन समझ में आया कि वो क्या क्या होता है किस किस में। अब एक एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए एक सेट है ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है मेरे पास इतना, ठीक है। इसमें फाइंड करना है कि कौन इसका, अगर यदि हम सबसेट निकाले, एक सेट है 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 4 होगा, जो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका सबसेट कितना बनेगा, इसका सबसेट कितना बनेगा, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 बनेगा ना, 4, तो ये हो जाएगा 16, 2 ही होगा तो 16। इसमें देखिए इसका हम बनाए हैं अलग अलग, R1 R2 R3 R4, टोटल मिला के 16 होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें हमको रिलेशन ये हम अभी ये बना के दिखाए हैं कि इसका सबसेट कितना हो सकता है। क्लियर? कि जो इतना मेरा रिलेशनशिप है ए सेट, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा और इसमें कौन कौन सा हमको रिलेशन बन सकता है, पॉसिबल रिलेशन।
R1 पहला एक रिलेशन होगा जो 5 होगा, दूसरा एक रिलेशन होगा जिसमें एक सेट होगा, तीसरा एक रिलेशनशिप होगा जिसमें भी एक सेट होगा। इसी तरीके से इसमें 16 सेट बनेगा, ठीक है। अब ये 16 सेट आगे चल के किस तरह से काम आएगा देखते रहो। अभी बोल रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो दिया हुआ है मेरा, ऑल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट एंड सम एक्स्ट्रा एलिमेंट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये तो रिफ्लेक्सिव था। तो इसमें ये जो मेरा टोटल सेट था, टोटल सेट में कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ये जो टोटल सेट है इसमें कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए टोटल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए टोटल डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। देखो इसमें फाइंड करो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, टोटल नहीं है, एक ही डायगोनल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ भी एक है, यहाँ भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट बताओ किस किस में है। जिसमें डायगोनल एलिमेंट होगा वही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर? ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिसमें डायगोनल एलिमेंट होगा वो सारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर? अब देखो नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या था, उसमें भी वो सारा रिलेशन दिया हुआ है। नॉन रिफ्लेक्सिव उसमें से फाइंड कर लो, इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन R1 R2 R3। ये देख लेना कि कौन कौन सा नॉन रिफ्लेक्सिव है। जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है वो नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। इरिफ्लेक्सिव कौन कौन सा है ये तुम लोग के पास एक रिलेशन देखो, इसमें हमें टोटली फाइंड करके बताओ कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नॉन रिफ्लेक्सिव है। 2 मिनट का टाइम है। एक रिले सेट लो, ये एग्जांपल है। इसमें तुम लोग को फाइंड करना है पहला रिफ्लेक्सिव कौन कौन सा है, दूसरा नॉन रिफ्लेक्सिव, तीसरा इरिफ्लेक्सिव। इसमें तुमको आंसर देना है रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिफ्लेक्सिव जैसे कि हम बताए तुमको R12 रिफ्लेक्सिव है, तो इसी तरह से R12 और कोई होगा तो वो बताना, ठीक है। इसमें भी नॉन रिफ्लेक्सिव में आंसर बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन सा है। अगर किसी को डाउट है तीनों में तो हम तीनों फिर से बताएंगे। मैसेज कर सकते हो, इसमें चैट बॉक्स में मैसेज करो कौन कौन सा होगा। इसको समझ नहीं आया फिर से बोलना, फिर से रिपीट करेंगे। कोई बताओ ये ए सेट जो दिया हुआ है, ए सेट में 2 एलिमेंट है, इसका सबसेट कितना बनेगा। नाम हम बोले नीरज कुमार, नीरज, निशांत सिंह, निशांत सिंह, रोहित कुमार रजक। यस सर। कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। रोहित सर। इसका सबसेट बताओ कितना होगा। एक सेट है ए, इसका सबसेट कितना बनेगा। 1 सर। सबसेट बनता है, एक फार्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है सर। तो नंबर यहाँ 2 रख दो तो कितना हो गया, तो कितना 4, 4 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16। यहाँ लिखा भी हुआ है सबसेट 16 बनेगा, ठीक है। एक साजिया,
रिफ्लेक्सिव बोल रहा है R8 किधर है? R8 कैसे होगा? R8 में तो 3 3 है ही नहीं इमाम। सर 1 और 2 का ही ना बनाना है, सिर्फ 3 इसमें कहाँ से आएगा? सही है, ठीक है, हम मिस कर रहे थे। ठीक है, R8 सही है, R12 भी सही है, R13 R16 ठीक है। रिफ्लेक्सिव, अब नॉन रिफ्लेक्सिव बताइए, सबको जवाब दीजिए, सबको बताइए। किसी को डाउट है इसमें कि R13 क्यों हुआ? अगर किसी को डाउट है, सबको बनाइए ना, अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। नॉन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? ये इन सबको हटा दीजिए, जो रिफ्लेक्सिव बताया हूँ सबको हटा दीजिए, नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया। ई रिफ्लेक्सिव को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ई रिफ्लेक्सिव फाइंड कीजिए। ई रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? एक भी डायगोनल एलिमेंट होगा तो वो ई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बनेगा कि आगे बढ़े? सर ये रिफ्लेक्सिव भी बहुत हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 भी हो जाएगा, R3 होगा, R1 भी होगा, R4 भी होगा, R5 नहीं होगा, 6। ये सर ये तो बहुत हो जाएगा। हाँ वही, जब आज समझ में आया सबको बहुत तो। यस सर। यस सर। चलो नॉन रिफ्लेक्सिव, ई रिफ्लेक्सिव में R1 R3 R4 R9 ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव का सारा अदर पार्ट भी हो गया। अब आता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में जैसे कि ऑल डायगोनल एलिमेंट होना था, उसी तरीका से एक सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था? ये डायगोनल एलिमेंट होना था। सिमेट्रिक में क्या है? अगर यदि किसी रिलेशन के पास 2 1 है, ठीक है, तो उसके पास 1 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, ये अपोजिट है। अगर यदि किसी रिलेशन के पास ए बी आइटम है तो उसमें सिमेट्रिक होने के लिए बी ए होना जरूरी है। क्लियर, समझ में आया? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कितना भी ए बी रहे, जैसे कि कोई भी ए बी किसी को भी आइटम को मान, जैसे कि 2 को 1 को ए बी ए, इसको बी इसको मान रहे हैं, तो अगले में बी ए होना चाहिए। देखो, फॉर ऑल ए बी किसी रिलेशन में है तो उस सिमेट्रिक होने के लिए बी ए उस रिलेशन में होना जरूरी है। अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है, जो कि ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। एक सेट होगा ए एक सेट है, जैसे कि 1 2 3 4 दिए हैं, ठीक है। और मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है 1 1 2 1 और 1 2, ठीक है, इतना है। तो अगर यदि हम R1 रिलेशन बोल रहे हैं कि हमारे पास रिलेशन में है 1 1, ठीक है, और हम बोलते हैं कि मेरा रिलेशन है 1 2, तो क्या ये सिमेट्रिक है? देखो 1 1 है, इसका अपोजिट 1 1 तो है, तो ये तो सही चल जाएगा। क्या 1 2 है 2 1 है इसके पास? अगर 1 2 है 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो। अगर 1 2 है इसके पास 2 1 भी होता तब ये सिमेट्रिक होता। समझ में आया सिमेट्रिक का डिफिनेशन? यस सर। चलिए अब यहाँ रिलेशन हमारे पास बहुत सारा दिया हुआ है। पहला देखिए,
पहला क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। अगर वो ए बी होता तब ना बी ए ढूंढते हम, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। क्लियर? दूसरा देखिए रिलेशन R2, ए और ए है, ठीक है, ए और ए ही है, जैसे 1 1। अगर यदि सेट मेरा ए सेट है, इसके पास एलिमेंट है ए, ओनली ए ही है, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए, ए क्रॉस ए होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ए अगर देखिए हम बोल रहे थे कि ए बी हो है तो बी ए होना चाहिए, बोले थे। अगर दोनों एलिमेंट ए ही है तो ए होना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके पास ए है तो ए है, फिर से रिपीट तो नहीं करेगा कोई सेट में। सेट जब कोई भी रिलेशन बनाते हैं उसमें सेट रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर यदि हमको 1 1 1 3 बार लिखा हुआ है, इसको बोलते कि सेट में लिखिए, तो हम एक ही बार 1 लिखेंगे। क्लियर? तो वही है कि ए मेरे पास है, तो सिमेट्रिक होने के लिए ए ऑलरेडी इसमें है ही, तो ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर? R3 है, R3 में ए बी है, इसके पास बी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बी ए है, ए बी नहीं है, नहीं होगा। बी बी है, सिमेट्रिक होगा? यस, सिमेट्रिक होगा। ए है, ए बी है, इसके बाद बी ए नहीं है, नहीं होगा, इस ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। कोई डाउट है अभी तो पूछिए इसमें। 8 देखिए, 8 नंबर, क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। ठीक है। नॉन सिमेट्रिक तो पता है, जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो नॉन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या बोलता है, ये ध्यान से पढ़िएगा। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये तीनों में काफी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो चलिए हम सिंपल से एक बता देते हैं कि जैसे सिमेट्रिक में क्या हो गया था कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ए सिमेट्रिक क्या बोलता है? ए सिमेट्रिक बोलता है कि हम ए थोड़ा लिख लेने दीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। सिमेट्रिक बोला था कि ये होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसका ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। एसिमेट्रिक बोलता है कि हम ये और ये तो अलाउ करेंगे, पर इसमें इसके साथ साथ कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? एसिमेट्रिक में कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक कि ए है, ए बी ए है, अगर यदि इसमें ए आ जाता है तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू। अब एक मिनट इसको चेक करना पड़ेगा हमको, बी ए है या ये और कुछ है, क्योंकि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। अलाउ किसको किया है? R1 और R3 R4, R1 R3 R4 रिलेशन देख लेते हैं। R1 R3 R4, एक मिनट रुक जाइएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ए बी बी R1 R3 R4, वो रिलेशन देखना पड़ेगा। R1 R3 R4 तो ये अलाउ किया है। एंटी सिमेट्रिक belongs to intersection,
चलिए एसिमेट्रिक में तो वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है और सब अलाउ करता है। यहाँ ये शायद डिफिनेशन हमसे गलती वो हो गया है, ये रिप्रेजेंटेशन है, डायगोनल एलिमेंट नॉट अलाउ। नॉट अलाउ होता है, ठीक है, और सब होता है। सिमेट्रिक जब भी जुड़ा हुआ है तो ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये तो होगा ही, और इसी चीज को ये बोल रहा है कि नहीं होगा, ये गलत है, ये डिफिनेशन ही गलत हो गया इसका। सिमेट्रिक जब भी जुड़ा हुआ है तो ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या चीज उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है, वो चीज होता है इसमें। तो इसमें ये है कि डायगोनल एलिमेंट इसमें नहीं होगा। यही चीज एंटी सिमेट्रिक में होता है कि ये थोड़ा रिलीफ देता है, ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट भी होगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो ही होना चाहिए, ए इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आया है तो बी ए एक्सेप्ट ए इक्वल टू, हाँ इसमें बोल रहा है कि अगर यदि ए इक्वल टू बी कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो चीज ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ए इक्वल टू बी कहीं हो रहा है तो वो चीज ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा रिलीफ एंटी सिमेट्रिक थोड़ा रिलीफ देता है कि अगर यदि डायगोनल एलिमेंट भी आ रहा है तो आने दो, पर कहीं पे अगर रिलेशन में 1 3 दे रहा है तो इसके बदला अगर यदि 3 1 है, ठीक है, इसको अलाउ करता है, पर इसके अलावा जो 1 3 3 1 अगर यदि 1 1 है तो ये अलाउ होगा, पर 3 3 नहीं है तो इसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। 3 3 भी इसमें होना चाहिए, इन दोनों का अगर यदि 1 3 है 3 1 है, किधरों से इसको लीजिए 1 3 3 1 3 3 कट रहा है तो 1 1 होना चाहिए। पर अगर यदि 3 1 पहले लिखते हैं और 1 3 बाद में लिखते हैं तो ये कट रहा है, 3 3 हो रहा है। अगर 3 3 भी नहीं है तो इसको फिर अलाउ नहीं करेगा ये, ठीक है। मीन्स डायगोनल एलिमेंट इसमें होना, जो भी हम एलिमेंट लिख रहे हैं उसका डायगोनल एलिमेंट भी इसमें होना ही चाहिए, तभी ये अलाउ करेगा। क्लियर? इसमें डायगोनल एलिमेंट का कोई मतलब नहीं होता, एसिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट को ये अलाउ ही नहीं करता। ये तीनों में ये डिफरेंस है। सिमेट्रिक में क्या है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये सब ध्यान नहीं रखता, ये हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिक को। क्लियर? एसिमेट्रिक में क्या होता है कि सब चीज होना चाहिए सिमेट्रिक वाला, बस डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट को भी अलाउ करता है, पर जो भी इसका सिमेट्रिक आइटम होता है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इसके कंपैरेटिवली वो उस डायगोनल एलिमेंट का होना जरूरी है जो इसके आइटम में हो, जो इसके आइटम में हो जिससे वो एंटी सिमेट्रिक बन रहा है उसका डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए। समझ गए? ऐसा नहीं कि डायगोनल एलिमेंट कोई भी डायगोनल एलिमेंट है तो उसको हम अलाउ कर देंगे, जो हम आइटम दिखा रहे हैं वो डायगोनल एलिमेंट उसमें होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये और क्या एग्जांपल कुछ बता रहा है। चलिए इस तरह से ये मेरा खत्म होता है सिमेट्रिक। अब बचता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव का यहाँ है नहीं दिया हुआ। चलिए हम दूसरा पीडीएफ खोल के देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, किसी को पता है ट्रांजिटिव रिलेशन? अगर ए बी है एक आइटम, एक बी सी है आइटम, तो ट्रांजिटिविटी होने के लिए हमें ए और सी होना जरूरी है, ठीक है। ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी होना जरूरी है। क्लियर? यही होता है ट्रांजिटिव। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव x related to y and y related to z
तो ये देखिए y और y कैंसिल होगा, x और z का होना जरूरी है फॉर ऑल x y z। जो हम यहाँ बताए ए बी या बी सी है तो बी बी कट जाएगा, ए सी होना हमारा जरूरी ही है। क्लियर? ट्रांजिटिव का यही डिफिनेशन होता है। यहाँ देखिए रिलेशन एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, रिलेशन R1 स्मॉलेस्ट है, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है R1? R1 में ए बी है ही नहीं, बी सी है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे 1 1 1 है और 2 2 है, 1 1 है और 2 2 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस ट्रांजिटिव है। 1 1 है और इसका ट्रांजिटिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी डायगोनल एलिमेंट होगा तो ये इसका ऑलरेडी ट्रांजिटिविटी होता है। ठीक है, 1 अगर 1 पे सेल्फ लूप बन रहा है तो ये तो ऑलरेडी अपने आप में ट्रांजिटिविटी। जो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो अपने आप को ट्रांजिटिविटी दिखा देता है। अब देखिए R5 R3 1 2 है और 2 3 है, 2 2 कट गया तो 1 और 3 होना चाहिए जो ऑलरेडी है, तो ये ट्रांजिटिव है। ये क्रॉस इज लार्जेस्ट ट्रांजिटिविटी, इसमें तो सारा रिलेशन ही आ जाता है। R5 देखिए 1 2 है 2 1 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, यहाँ 2 2 है जो डायगोनल एलिमेंट है, ऑलरेडी ट्रांजिटिविटी है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिविटी। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब आगे आते हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पार्शियल ऑर्डर पहले पढ़ा देते हैं। अब देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव।